हेलो बच्चों, तो प्रश्न पढ़ते हैं और हमारा प्रश्न है बेंजीन एक एलिफेटिक यौगिक है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि क्या बेंजीन जो है वो एक एलिफेटिक यौगिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा जो है वो है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न की, इसमें आ जाएगा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। अब प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया है कि क्या बेंजीन जो है वो एक एलिफेटिक यौगिक है। तो यह जानने से पहले हम यह जान लेंगे कि एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि एलिफेटिक यौगिक जो है ये क्या है। एलिफेटिक यौगिक, ठीक है, तो देखो एलिफेटिक यौगिक जो है वो ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है वह खुली हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिफेटिक यौगिक को इस प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं कि जिन यौगिकों में परमाणु की श्रृंखला जो है खुली होती है उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा लिख लेते हैं। जिन यौगिकों में परमाणुओं की सभी श्रृंखला खुली हुई होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से कार्बन की एक श्रृंखला है। ठीक है, लेकिन ये जो श्रृंखला है इसमें जो कार्बन है, अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो कार्बन की पूरी श्रृंखला है ये पूरी क्या है, खुली हुई है, क्योंकि ये जो पहला कार्बन है और ये जो आखिरी कार्बन है, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर अगर मैं इसको दूं तो पहला कार्बन और चौथा कार्बन जो है पूरा अच्छे से क्या है, खुला हुआ है। यह इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये आपस में जुड़े हुए होते पहला और चौथा तो एक चक्र सा बन जाता इनके मध्य और फिर हम कह सकते थे कि यह एक बंद श्रृंखला है। समझ रहे? तो ऐसे यौगिक जहां पर कार्बन की जो श्रृंखला है वह जितनी भी श्रृंखलाएं कार्बन की बन रही हैं वो सभी क्या हो, खुली हुई हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत ही सामान्य सी परिभाषा हो गई एलिफेटिक यौगिक की। अब हमें दिया हुआ है बेंजीन, तो सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि बेंजीन किस प्रकार का होता है। तो बेंजीन जो है इसका जो सूत्र होता है वह होता है C6H6 और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें 6 कार्बन इस प्रकार आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और 3 जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये डबल बॉन्ड भी क्या है, एकांतर है, यानी एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार जो है हमारा बेंजीन की संरचना बनती है। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो कार्बन है इसकी श्रृंखला क्या है, पूरे अच्छे से बंद है, यानी खुली नहीं है। ठीक है, जबकि हमने कहा था कि एलिफेटिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन की जो श्रृंखला है सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंद है श्रृंखला अर्थात यह एलिफेटिक नहीं होगा। यह किस प्रकार का यौगिक होता है, यह होता है एक एरोमेटिक यौगिक। कैसा होता है, एक एरोमेटिक यौगिक होता है, एलिफेटिक यौगिक नहीं होता है। तो जो हमारा प्रश्न है इसके अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, हमें प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह एक एलिफेटिक यौगिक है या नहीं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, अर्थात यह जो कथन है यह क्या है, असत्य है। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।